Provisions as per company's share capital and debenture rules 2014. So कंपनी के लिए शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के भी अलग कायदे हैं। मतलब जब तुम डिबेंचर इश्यू करोगे तो तुमको कंपनीज एक्ट 2013 तो देखना ही है, तुमको ये कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 भी देखना है। सो लेट अस सी वन बाय वन। नंबर 1, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अभी नया कायदा, ये पहले कायदा नहीं था, 2014 से पहले कायदा नहीं था कि सिक्योर डिबेंचर जो गिरवी है उसमें लौटाने की तारीख नहीं दी होती थी। अभी कायदे के हिसाब से यदि सिक्योर डिबेंचर इश्यू किया, मतलब भाई मैंने मशीनरी गिरवी रखा या जमीन गिरवी रखा या बिल्डिंग गिरवी रखा, ठीक है गिरवी रखा अच्छी बात है, लेकिन यदि मैंने सिक्योर डिबेंचर इश्यू किया तो मुझे लौटाना होगा 10 साल के अंदर, यदि सिक्योर डिबेंचर। सिर्फ सर्टेन कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA या सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने, ठीक है ना, जो परमिटेड जो कंपनी को परमिट किया है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट या RBI ने कि भाई तुम डिबेंचर्स इश्यू करो 10 और 30 साल के बीच में। फॉर एग्जांपल अशोका बिल्डकॉन जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। सो अशोका बिल्डकॉन को यदि परमिशन दिया MCA या सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है तुमको कर्जा लग रहा है प्रोजेक्ट के लिए, हम समझ सकते हैं, तो 10 और 30 साल 25 साल के लिए इश्यू करो। इसका मतलब यह है कि सिक्योर डिबेंचर्स का टेन्योर किसी भी प्रकार से 30 साल के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, और 10 साल के अंदर लौटाना होगा नॉर्मल कंपनीज को, और MCA परमिशन देता है तो 10 और 30 साल, 10 साल के ऊपर बढ़ा सकते हैं, बट अप टू 30 इयर्स ही अलाउड है। दूसरा, क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। नाउ ये चार्ज ऑन एसेट्स क्या है? एक प्रकार का गिरवी रखते हैं, ठीक है ना, उसमें फिक्स चार्ज होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा। फिक्स चार्ज मतलब पर्टिकुलर बिल्डिंग या मशीनरी, और फ्लोटिंग मतलब लगभग सब कुछ कंपनी का इन्वॉल्व होगा। सो जब कंपनी कर्जा लेती है, सिक्योरिटी में कुछ तो देना पड़ेगा, तो जो संपत्ति है कंपनी या तो उसके सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, और इतना 1 लाख का यदि कर्जा ले रही है तो इतना गिरवी रखो जिसमें कंपनी का डिवेंचर का इश्यू और इंटरेस्ट का, मतलब यदि 10% का ब्याज दे रही है तो 1 लाख प्लस 10,000 होता है 1,10,000। तो कंपनी जो संपत्ति गिरवी कर रही है या दे रही है उसका वैल्यू 1,10,000 या उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, और जैसे नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना या कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें 4-5 हजार करोड़ का कर्जा आएगा या 4-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी को कर्जे की जरूरत पड़ रही है, अब उसके पास गिरवी देने के लिए कुछ है नहीं, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे। अब सेंट्रल और स्टेट, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया तो सीधी बात है कोई भी एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी ने डुबाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत रेयर केस में गारंटी देगा, जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और देश हित में है और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कभी गारंटी देगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, कंपनी को गारंटी देने का नहीं है। लेकिन रेयर केस में यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा इन गिविंग द गारंटी, ठीक है, वरना जो गिरवी रखना पड़ेगा वो खुद का कंपनी या अपना सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी कर सकते हैं, और जो गिरवी रखने का रकम होगा वो जो कर्जा लिया है और जो ब्याज है वो मिलाकर जो रहेगा उस उतना होना चाहिए। और डिबेंचर ट्रस्टी तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था, 500 से ज्यादा लोग को इश्यू किया तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। सो प्रोस्पेक्टस बाजार में लाने से पहले जो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर जो देते हैं उसके पहले कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी
को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसके तहत कंपनी बोल रही है कि डिबेंचर होल्डर्स के जो लीडर है वो डिबेंचर ट्रस्टीज है, वो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट या ध्यान रखेंगे कि कंपनी को डिबेंचर होल्डर का राइट्स तो बदल नहीं रहा है या कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो याद रखना, कंपनी also has to execute a debenture trust deed either before issuing prospectus, ठीक है ना। अभी कायदा ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले तुम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाओ डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ में, लेकिन अभी डिबेंचर इश्यू हुआ ही नहीं है, डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट हुआ ही नहीं है, तो अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर तुम डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में एग्रीमेंट करो, उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड बोलेंगे, ठीक है। और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो ट्रस्टी फॉलो करेंगे, जो कंपनी फॉलो करेंगे, और ये दोनों सिग्नेचर करेंगे और इस एग्रीमेंट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने देखा था कि लिस्टेड कंपनीज के लिए हटा दिया गया है, ठीक है ना। सो कंपनी हैज टू क्रिएट अ DRR ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में तुमको 25% रखना पड़ेगा। तुमने 1 लाख का कर्जा लिया है तो 25,000 रखना पड़ेगा, जो भी रकम बाकी उसका। और हर साल ये 30 अप्रैल से पहले इसमें बाजू में रहेगा, ठीक है ना। और आगे बोल रहे हैं कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर सम नॉट लेस देन ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग। अब ये होता क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है ना, 25% तुमको रखना पड़ेगा जो आउटस्टैंडिंग है। लाख रुपए में जो 25% लौटाना है तो 25,000 रुपये रखना पड़ेगा। और मतलब DRR में 25% होना चाहिए। और इस साल यदि मेरे को 10 लाख रुपया का डिबेंचर है लौटाना है, तो ये साल जैसे अप्रैल 1 को शुरू होता है तो अप्रैल 30 तक उस 10 लाख का 15%, 1.5 लाख तुमको अप्रैल 30 के अंदर बाजू में रखना होगा। और ये जो इस साल में जो लौटाएंगे, ये जो 15% बाजू में किया है 1.5 लाख, और जो बाकी का रकम है वो जोड़ के फिर तुम लौटाओगे। DRR जो कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो अकाउंट है, इसका ये रिजर्व है। नॉर्मली जनरल रिजर्व कंपनी कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, बट ये स्पेसिफिक रिजर्व, इसका पैसा सिर्फ डिबेंचर को लौटाने के लिए यूज किया जा सकता है, दूसरे किसी भी प्रकार से इस रिजर्व से पैसा निकाला नहीं जा सकता। तो ये तुम्हारे प्रोविजंस थे, 4 पॉइंट्स थे। ये शॉर्ट नोट के लिए आएगा 4 मार्क के लिए, ठीक है। सो ये खत्म होता है।